बेटी की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। सारा बयाना तो लड़कन के कहे के अनुसार साफ जाहिर होते कि बहू बेटा के ले गए खास करके मरवावे लगी। राजा रघुवंशी हत्या मामला भी सुर्खियों में है। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या करवा दी अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर के। तभी बिहार के औरंगाबाद के लाला अमौना गांव की पूजा अपने पति को अपने आशिक कमलेश यादव के साथ मिलकर हत्या कर दी। मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। घर में मातमी माहौल है। 4 बच्चों की मां पूजा आशिक कमलेश के प्यार में इस कदर दीवाना हो गई थी कि अपने बच्चों का ख्याल भी उसके मन में नहीं था। बच्चों को हमेशा डरा कर रखती थी और आखिरकार अपने पति बिक्कू को उसने कमलेश यादव के साथ मिलकर मार दिया। कमलेश यादव के साथ पूजा का कैसा रिलेशन था? कमलेश यादव उसके घर हमेशा आता था और क्या करता था, परिजनों से हम जानते हैं। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ हुए डिटेल में होल कि हम काम करे चल गए हली, फोन भेल कि भतीजा के मर्डर हो गल अली, तो पता चलल कि बहू और भतीजा दोनों गया गेल हल। लेकिन सब बोली तो लड़कन कहल कि बाबूजी जाइत खुनेलती कहे कि मैंने तू अकेले सब दिन जा है, आज वो अकेले ही जो। तू कह दिल के कहते कि ना से हम ना जब वो अकेले, जब चलबा तो तू ही चला। हम जब अली तो पुतो के कहली कि जब सब दिन तू गया अकेले गेले दवाई करावे, तो आज कब जरूरी हो गलो कि दोनों प्राणी साथे गेले है? और साथे गेले तो साथे अले काहे रहा? ओकरा मौसी ही काहे ला भेज देले? तोरा कौन बीमारी हो गलो कि जो तोरा खाए दाना न हलू बनी अपना से, और न हलू बनी तो दूसर का दिन लेके जाए है? तो कहे के मतलब कि हमनियो इंसान ही भले गरीब ही, लेकिन इंसान ही इतना तो समझे ला ना कि के झूठ बोली थे के सच बोली थे है? कि हमने गरीब ही कमाए खाए में चूरी, तो हमने के कुछ न पता चले गोबर। बाद में क्या पता चला? बाद में हरी सारा बयाना तो लड़कन के कहे के अनुसार साफ जाहिर होते कि बहू बेटा के ले गए खास करके मरवावे लगी, चाहे मर्डर जेकरा से करवला। काहे की रिपोर्ट तो लेकिन साफ बतावे थे कि जैसे कि घर में कोई आदमी आवा है, हमने के एगो घर में कर देवा है, वो अपने जैसे दोनों एगो घर में हो जाए है। अब बतिया है कि लंगड़ा के तो एक दिन खत्म कर देना है। हमारे लड़कनों के जैसे थापा थोपी कर है। अब का तो पिस्टल देखवा है कि जैसे कि केकरो से कहवे तो मार दो। अब लेकिन यहाँ तक कि कोई से नहीं कहा, अपने बाप का हक नहीं कहा कि हाँ हमरा कोई पिस्टल दिखावा हो बाजी। और दादी जैसे औरंगाबाद स्कूल में छिपाती रही तो मांझे पर रहा है, दाई के काम कर रही, तो यहाँ रह के गए। चाहे थी कि जैसे बेटा गए वैसे पुतो भी दुनिया से जाए, कानून ऐसा सजा देगी ओकर देख करके कोई दूसरा बेटी बहन ऐसा कदम न उठावे। नहीं इंसान गरीब बोलन के जैसे कि का होए ऊपर वाला जाने। मामला यही है कि हर दम गया अकेले जा हलक, और उस दिन हमारे बेटा के साथे जबरदस्ती ले गलक, और ले जाके बेटा के गया गेलक या न गेलक, इधरे हमारे बेटा के पूजा मरवा दिलक। कौन? पूजा कमलेश यादव से। और वो आदमी घर पर भी आवा हलक, हरदम आवा हलक, हमार बच्चा लोग के डरावा धमकावा हलक। एक घर में ओनी दोनों सूत जा हलक, और एक घर में हमार बच्चा लोग के बंद कर देवा हलक। बच्चा लोग न जा हलक घर में, बच्चा लोग के हमार मारा हलक। एकरा बाद हमार बेटा के 3 दिन 4 दिन वो रोड पर धर धर के मारलक है। सब लोग रोड पर आदमी देखलक है कि हमारे बेटा के गाड़ी में से जबरदस्ती घींच घींच के बेटा के हमारे गाड़ी में बैठावा हलक। हमार बेटा बोला हलक कि हम अनजान आदमी के साथे काहे जाए। अब उस दिन पूजा हमार बेटा के धोखा से दवाई के बहाना ले गेलक, और ले जाके हमारे बाबू के मरवा देलक। के मरवैलक अभी कमलेश यादव तो सबसे ज्यादा हमारे घर में आवा हलक, और पूजा दोनों मिल के। क्या चाहे थी? हम चाहते कि जैसे हमारे बेटा छछा निकल गेलक है, उसी तरीका से कमलेश यादव के हमरा फांसी चाहिए, और पूजा के भी हमरा जान के बदल जान चाहिए, तबे माँ के हमारे कलेजा ठंडा होगा। तो हमारे बेटा तो चलिए गेलक।
आओ हमर बाल बच्चा के सहारा हमरा कुछ चाही। हमर 4 गो लइकन हथन, केकरा हमर लइकन के देख सका है। देखिए, पापा गए थे और मम्मी गए थे दवाई लेने, और मम्मी लौट के आ गए। हमको कहे ना कि पापा गए हैं फुआ के लिए आने, और फिर सवेरे ही से पता चला था कि डेट करेगा। बाद में क्या पता चला? पता चला था वो एक जगह काम करते थे, वही फोन किए पापा के फोन पे, तो पुलिस उठाया, बोल रहा कि डेट करें, तो वही आके घर पे कहा था। मतलब कोई मार दिया? हाँ। कौन? कमलेश यादव। कमलेश? क्या कुछ पता चला कि क्यों मारा? पता चला कि मम्मी बोल रहे हैं ना कि हमको परेशान करता था, मारता था। पापा उसे नहीं मारते थे, जब मम्मी बतियाने लगती थी कोई दूसरे से तब मारते थे, इसलिए। कमलेश यादव जब विक्कू के घर आता था, पूजा को लेकर अलग कमरे में चला जाता था। कोई परेशान करता था तो जान से मार देने की धमकी देता था। रास्ते में विक्कू को पकड़कर कई बार धमकाया था और पीटा था। लेकिन आखिरी दिन वो रहा जब पूजा बीमारी का बहाना बनाकर विक्कू को साथ लेकर अस्पताल गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले जब भी वो बीमार पड़ती थी, किसी के साथ नहीं जाती थी, और इस दिन जब विक्कू को साथ जाने के लिए बोली, विक्कू तैयार नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको लेकर अस्पताल गई और उधर से अकेली वापस आई। घर के लोगों को शंका हुई, उससे ज़बरदस्ती पूछताछ की गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन बाद में सब कुछ खुलकर सामने आया। पुलिस ने पड़ताल किया, पूछताछ किया और पूजा को गिरफ्तार किया। इस विषय में पुलिस का क्या कहना है, ये भी जरा सुनिए। इसमें ऐसा मामला आ रहा है कि अपने पति की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और दूसरा जो अभियुक्त है, जिनके सहयोग से इन्होंने अपने पति की हत्या की है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जी हाँ, बंदेया थाना क्षेत्र के झिकटिया मोड़ के पास विक्कू का शव मिला। मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की, तब पता चला कि विक्कू की हत्या मामले में उसकी पत्नी का ही हाथ है। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस ने जल्द ही उसके प्रेमी रफ़ीगंज के कर्मा मसूद गांव निवासी कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कह रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज़।